का पहला मुद्दा है कि बच्चे को एजुकेशन से वाकिफियत कराया। वही घर बनाने को दिल चाहता है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे से समाज सुधरता है और इसी तरीके से सारी चीजें सुधरती है। कि अगर तालीम ना हो तो वो सबसे कमी है। और ये इलाका हमारा अगर पिछड़ा इलाका है तो सिर्फ तालीम की वजह से है। गांडे प्रखंड के बदगुंदा पंचायत अंतर्गत गगनपुर गांव में संचालित मदरसातुल होदा जमालिया और फानेज परिसर में बुधवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मौलाना डॉक्टर अब्दुल हमीद की सदारत में झारखंड जमालिया और फानेज के बैनर तले इस्लामिक बच्चे बच्चियों को तालीम को बढ़ावा देने के मद्देनजर एक बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह, जामताड़ा व देवघर जिले के बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से गगनपुर, जामजोरी, मनक, डीहा, बुदुडी, फूफंदी, चीमरबेड़ा, बांकी खुर्द, चंपापुर, सिमरगढ़ा आदि गांवों में संचालित मदरसों के तकरीबन 1000 बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर विभिन्न मदरसों के कई बच्चे बच्चियों ने अपने अपने अंदाज में एक से बढ़कर एक बेहतरीन से बेहतरीन नात और तकरीरें पेश की। वहीं इस दौरान मौके पर उपस्थित उलेमाओं ने भी अपने अपने तकरीर के जरिए बच्चों व उनके गार्जियन को तालीम के प्रति जागृत होने को लेकर प्रेरित किया। इस दौरान मदरसातुल होदा जमालिया के रहनुमा मौलाना मोहम्मद इस्माइल फैजी ने दीनी तालीम को बढ़ावा देने को लेकर कहा कि शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों को समाज में अमन, एकता और भाईचारे को कायम करने में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिसके मद्देनजर इस्लामिक बच्चों के बेहतरीन दीनी तालीम दिलाने को लेकर हम प्रयासरत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को पैगाम दिया जाता है कि आपको आगे चलकर समाज में लोगों की सहायता करनी है, कुरान की शिक्षा को आगे बढ़ाना है और समाज को तकलीफ देने वाली बातें नहीं करनी है। हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाना है ताकि लोग इस्लाम से मोहब्बत करें, ना कि नफरत। वहीं इस दौरान डॉक्टर अब्दुल हमीद, मौलाना एनुल हक मज़ारी, एनुल हक फैजी समेत अन्य उलेमा इकराम ने भी अपने अपने तकरीर को बयां किया। बताया गया कि यहाँ स्थित मदरसातुल होदा जमालिया और फानेज में यतीम व लावारिस बच्चों को निःशुल्क तालीम दी जा रही है। वहीं तालीम को लेकर महत्वपूर्ण बातों पर भी विचार व्यक्त किया गया। इस मौके पर मोहम्मद इस्माइल फैजी, मौलाना डॉक्टर अब्दुल हमीद, एनुल हक मज़ारी समेत नज़ीम अल्लवी, मोहम्मद रियासत, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद हमीद सल्फी, मोहम्मद हमीद अंसारी, मोहम्मद खालिक अंसारी, मोहम्मद जाफर फैजी, मोहम्मद कमरुद्दीन अलवी, मोहम्मद नज़ीम अंसारी, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद शमद, मोहम्मद तौहीद फैजी, कमलादुद्दीन फैजी, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद रजाउद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन, साइमा फिरोज समेत सैकड़ों बच्चे बच्चियों ने उपस्थिति दिखाई। 25/12/2024 को झारखंड जमालिया और फैन की जानिब से 1000 बच्चों का इंतज़ाम किया गया है और बच्चों का ये प्रोग्राम जो है एजुकेशन को लेकर के है। इससे कबल अभी 14 दिसंबर को हम लोगों ने 55 गांव को कमेटी बना करके हर गांव के अमीर को बुला करके एक मीटिंग की गई थी और हम लोगों ने सभी अमीर को ये सुझाव दिया है कि आने वाले वक्त के लिए हम लोग हर घर गांव जाकर के लावारिस बच्चे जिनके वालिदैन नहीं हैं, जिनका देख रेख करने वाला नहीं है, उनको एजुकेशन कैसे क्या कराना चाहिए। और हम लोगों ने ये एजेंडा तैयार किया है कि हम लोग एक दूसरे माविन शख्सों के जरिया जो है हम लोग उस लावारिस बच्चे को फ्री फंड में इंटर तक एजुकेशन दिलाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और आज हमारे हर जगह से आकर के यहाँ पे 1000 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं। ये मदरसातुल हुदा लिल बनीन वल बनात यहाँ पे हेड ऑफिस है। यहाँ से अभी हम लोग हर मुस्तहिक तक जो है सामान भी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस हेड ऑफिस की जानिब से और झारखंड जमालिया और फैन की जानिब से 38
यानी 38 बोरवेल का काम हम लोगों ने किया है। इसी तरह हम लोगों ने कई एक एजेंडा तैयार किया है जो हम लोग गरीबों तक उस चीज़ को फंड को लेकर के जाएंगे और धीरे धीरे इंशाअल्लाहुल अजीज बेहतर तरीका से काम करेंगे। हम लोगों का पहला मुद्दा है कि बच्चे को एजुकेशन से वाकिफियत कराया जाए। वो बच्चे जो अभी भी एजुकेशन से काफ़ी दूर हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे लाया जाए, इन सारी चीज़ों का एजेंडा हम लोग तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अजीज ये सारे एजेंडा हम लोग धीरे धीरे इसको पास करते जा रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज हम लोग हमारे राज्य सरकार से भी और भारत सरकार से भी अथॉरिटी नीति आयोग द्वारा ले चुके हैं कि एजुकेशन का हम लोग स्टेट लेवल पर और धीरे धीरे नेशनल लेवल पर भी इसको काम करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। शुरुआत में एक मदरसा था मनगडीहा, जो पूरे एरिया में कोई मदरसा नहीं था, उसका मैं सदर मुदर्रिस पहले मुंतखब हुआ और उसके बाद से तालीमी सिलसिला जो लोगों के और बेदारी सिलसिला जो मैंने जारी किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके सारे नतायज अच्छे निकल रहे हैं। आज मान लीजिए कितना जूनियर, बहुत जूनियर इस्माइल बाबू हमारे हैं और अल्लाह का करम है, एहसान है उस परवरदिगार का कि इस नक्शे कदम पर चल करके इन्होंने आज 3 जिलों का जो आज हमारा इज्तिमा है, ये हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये 3 जिलों की कॉन्फ्रेंस है और इसमें 3 जिलों के बच्चे और बच्चियां आए हैं। बच्ची से समाज सुधरता है और इसी तरीके से सारी चीज़ें सुधरती हैं, तो उनका बहुत बड़ा एहसान है और हम लोग इस पर कोशिश हैं, तत्पर हैं कि ये उनके अंदर गार्जियन के अंदर बेदारी पैदा कर रहे हैं कि वो बेदार हो जाएं। वो ज़माना नहीं रह गया है कि आप बगैर पढ़े लिखे आपका काम चल जाएगा। बहरहाल ख़ास तौर से अक़लियत में ये तालीमी फुकदान है, यानी लोगों के अंदर एजुकेशन बहुत कम है। जैसा कि सच्चर कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट पेश किया, तो उस हिसाब से हम लोग बेदार मग़ज़ करने के लिए लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को, उनके गार्जियन को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को, चाहे मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे गांव का कोई पाठशाला हो, वहाँ हर हाल में वहाँ भेजें। इसी में हमारी कामयाबी है और रसूल की भी तालीम इसी पर है और कुरान का हुक्म भी यही है, जैसा कि उलमाए किराम ने बयान किया। जैसा कि हमारे इस इलाके के बहुत ही अजीम हस्ती फजीलत शेख मौलाना अब्दुल हमीद साहब ने बताया आप लोगों को, बस उसी तरह हम लोग मिलजुल करके एजुकेशन तालीम के बारे में मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश अगर इस तरह जारी रही तो आगे हम गांव-गांव में बच्चियों और बच्चों को किस तरीके से तालीम हो, इसकी फिक्र हम लोग लिए हुए हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आगे चल के कि जैसा भी हो हर गांव के अंदर हर तबका के बच्चों के पास तालीम पहुंचे, चाहे किसी भी तबके का हो, उसको एजुकेशन चाहिए, क्योंकि अगर तालीम ना हो तो वो सबसे कमी है। और ये इलाका हमारा अगर पिछड़ा इलाका है तो सिर्फ तालीम की वजह से है। अगर हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें तो हमारे हर घर के अंदर तालीम होनी जरूरी है, एजुकेशन होना जरूरी है। ये हमारी ख्वाहिश है, हमारे उलमाए किराम की ख्वाहिश है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। अगर इसी तरह मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह हम हर घर पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तकलीफ झेल झेल के परवान चढ़ाया, रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा, रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा, करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। शादी हसन मरहबा मरहबा, चार सू से यही आ रही है निदा, चार सू से यही
मरहबा मरहबा जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी से माटी नजर में बसा